मैं जिस गढ़चिरौली जिले में काम करता हूँ वहाँ 7 भाषाएं बोली जाती हैं। साउथ गढ़चिरौली में जो सिरोंचा क्षेत्र है और अहरी का कुछ क्षेत्र, वहाँ तेलुगु बोली जाती हैं। फिर आप भामराग एटापल्ली में आते हैं तो माड़िया बोली जाती हैं। वहाँ मुलचेरा करके एक क्षेत्र है जहाँ बंगाली बोली जाती हैं। और फिर मराठी है, हिंदी है और गोंडी है। और छत्तीसगढ़ से जो लोग कवर आदिवासी हैं वो छत्तीसगढ़ी बोले जाते हैं। तो इस तरह की 7 भाषाएं बोली जाती हैं। तो जिस भाषा की हम बात करते हैं तो मूल भाषा में जब लोग एक्सप्रेस होने के लिए हमारी मातृभाषा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सभी इसमें हमने जब 96 में महिलाओं के बचत समूह का जब गढ़चिरौली में काम शुरू किया तो पहली बार हमको ये 7 भाषाओं का परिचय हुआ। तो हम देख रहे थे कि उनकी भाषा में तो ऐसे कार्यकर्ता वहाँ हमको मिले कि जो दोनों भाषा समझ सकती है, मराठी समझ सकते हैं, हिंदी बात कर सकते हैं और वहाँ की जो तेलुगु हो गई स्थानिक भाषा, ऐसे ही कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम किया था। ये ज्ञान का जो सारी परंपरा है वो अपनी भाषा में, और आदिवासी समाज जिस गोंड समाज के साथ मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो एक तो जो बचत गट के काम में हमने देखा कि अपनी भाषा में लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उस महिलाओं ने को जब बताया कि उसकी भाषा में बोले तो उन्होंने एक गीत में करीबन 15 मिनट वो पूरे शिविर का इवोल्यूशन किया कि हमको निमंत्रण कैसे मिला संस्था से शिविर के लिए। फिर हमारे गांव में बैठक हुई, हमारा चयन हुआ, हम यहाँ आए और 3 दिन में हमने जो पढ़ा वो पूरा उन्होंने उस गीत में बोला। तो इनका बहुत सारा ज्ञान इनके गीतों में है। और जो समाज अपने गीत बनाता है, गीत रचता है, गीत के साथ नाचता है, और अभी झाड़ू हमने बोला कि अनेक प्रकार के वाद्य बनाता है और उसके साथ गाता है, वो पिछड़ा कैसे हो सकता है। तो हमारे मन में पहले तो ये बात की, ऐसे बहुत समूह है कि जिनके पास में ये ताकत है और हम शुरुआत ही उनके पिछड़ेपन से और उनके कमजोरी से करते हैं, ये सबसे बात है। तो उनकी स्ट्रेंथ ये है, उसके स्ट्रेंथ के साथ करते तो काफी भाषा सीखते हैं। हम तो बोलते कि सिर्फ गोंडी मातृभाषा है उसकी, उस मातृभाषा के साथ आप अंग्रेजी पढ़ाओ, उसको जर्मनी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कोई भी भाषा सीखेगा वो, लेकिन उसकी मातृभाषा के साथ में उसको जोड़ के सिखाना होगा। मल्टीलिंगुअल वाली जो बात है तो उसमें अगर सिखाते हैं तो वो अनेक भाषाओं के उसमें जाते। तो मैं तो काफ़ी चीज़ें, जैसे मेरे कुछ संदर्भ उन्होंने दिए, जिन वैद्यों के साथ मैंने 40 साल मैं उनके साथ काम करते आ रहा हूँ, उनकी परंपरा का मैंने अभ्यास किया कि वो परंपरा क्या है। क्योंकि हम बहुत बार वैद्यों के बारे में तो मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ, तो बहुत बार उनके बारे में बहुत गलत फहमियाँ होती है कि ये तो क्लैक्स है, इनको कुछ आता नहीं है। और जब मैं उनके साथ उनका पद्धति सीखा तो गुरु शिष्य परंपरा से वो पूरा ज्ञान आगे ले जाते। तो मैं कई बार उनका शिष्य बना, कई बार मैं उनका गुरु बना। इससे मैं वो ज्ञान लिया और उनके ज्ञान को शास्त्रीय आधार पे, क्योंकि ये ज्ञान मौखिक सारा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारी भाषा जो हम बोली भाषा बोलते हैं तो उसका ज्ञान मौखिक इसमें है। तो उसको हमको इतना सारा ज्ञान छुपा हुआ है, अभी भी हम उससे नहीं ले करें, क्योंकि उनकी भाषा लुप्त होने का जो झाड़ूराम ने बोला कि वो भाषा अगर लुप्त होने लगी अगली पीढ़ियों में तो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा उनके साथ में। तो वो बहुत हमको महत्व का है कि इन भाषाओं को जीवित रखना, आगे ले जाना और उसको उसके साथ में बाकी भाषाओं की जोड़ होना। लेकिन उनकी खुद की ये भाषा है, उसमें ये ज्ञान को हमको ले जाने वाली बात है कि जो आज हम पर्यावरण के सवाल में पूरे विश्व के आगे जो सवाल खड़े किए हैं उसका सोल्यूशन वही मिलता है। उनका पूरा ज्ञान उससे जुड़ा है, पूरा सबसे लेके आने इसका, तो पेड़ से लेके प्राणियों से। कई बच्चों के साथ में हमने प्रयोग किया था कि कई बार ये पक्षियों के आवाज़ हम सुनते हैं तो हमको सीखना पड़ता है कि ये पक्षी का आवाज़ कौन सी इसका है, बार बार हमको अलग सीखना पड़ता है। एक बार इनके बच्चों के साथ में हम स्कूल में जो गोकुल शाला चलती उनमें उनको एक टेप सुनाई थी पक्षियों की आवाज़, तो तुरंत तो बच्चे वो आवाज़ सुन के अपने गोंडी में उसका नाम बता रहे थे। और इतना ही नाम नहीं, तो ये पक्षी हमारे लिए उपयोगी है या फिर ये है, क्योंकि कुछ हमारे इसके उत्पादन के लिए अनाज के लिए ये भी होते हैं, धोखादायक भी होते। तो इतना ज्ञान उनके पास था, लेकिन वो स्ट्रेंथ हम कभी पहचाने नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में शुरू हो जाता है कि बहुत कैसे शुरू हो जाता है, उसमें बहुत पिछड़ा होता है। तो उसके इस ज्ञान के साथ हम शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता
बहुत महत्व का, इसलिए सभी, और मैं ये बहुत सारे इस तरह की भाषा समझने वाला ऐसे समाज के साथ काम किया है, तो मुझे ये लगता है कि हमको उनकी ये स्ट्रेंथ मानकर शुरू करना चाहिए। बाद में आप कोई भी भाषा उनको सिखाओ, अंग्रेजी है, मराठी है, हिंदी है, और कई भाषाएं हम सिखा सकते हैं, तो इसका महत्व हमें देखना चाहिए। तो अभी जो प्रोफेसर JNV की उन्होंने जो बात कही थी कि इतनी मल्टी लैंग्वेजल हो तो आपका बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, ये भी विज्ञान से अगर प्रूव होता है, तो हमको बहुत भाषा वाले, यहाँ हमारा महेश है, उसको भी 4 भाषाएं 5 भाषाएं आती है, अंग्रेजी थोड़े थोड़े समझ लेते लेकिन 4-5 भाषा आती है, तो ये सारी भाषाएं उनकी ताकत वाली है, तो इसको हमको समझना होगा। और 2 दिन में अगर ये समझ के हम हमारे शिक्षा प्रणाली में इसको कैसे ला सकते हैं, तो उसका प्रयास होगा, तो बहुत एक अच्छे समाज निर्माण की प्रक्रिया में हम जाएंगे। धन्यवाद।